बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज तक इस बात का फैसला नहीं हो सका कि तंज़ व मज़ाह में मज़ाह और तंज़ का आपस में क्या तनासुब होना चाहिए। तंज़ को मज़ाह के ख़मीर से पैदा होना चाहिए या मज़ाह को तंज़ की पसली से जन्म लेना चाहिए, या दोनों को एक ख़ास मुकाम से यक बारगी रूनुमाई करवा कर मंज़र को तख्लीकी नुज़रतकारी की रोशनी से अता महजूज होना चाहिए, या दोनों को इब्तदाई सतह पर जुदा जुदा पेशकदमी करने के बाद किसी नुक्ताए मखसूस पर पहुंचकर यक काल्बो दो जान का मुज़ाहरा करना चाहिए। और इस अमल में शऊर और लाशऊर का किस हद तक अमल दुरुस्त है। शऊर और लाशऊर को आपस में बगलगीर होना चाहिए या नहीं, और अगर बगलगीर होना चाहिए तो इसकी बगलगीरी का दुरानिया कितना रवा होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन पे मज़ीद बात हो सकती है, लेकिन आज हमारा मौजू ये नहीं है। आज ईद उल फितर का पहला दिन है। आज का दिन पूरी मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद, कुल दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को मुबारकबाद, बच्चों को मुबारकबाद, बड़ों को मुबारकबाद, जवानों को मुबारकबाद। तो इस हवाले से आज हमने मज़ा हज़ार के उन्वान से एक मुशायरे का एहतमाम किया है। जब मैंने मज़ा हज़ार कह दिया तो मज़ाहिया कहने की ज़रूरत नहीं रहती, मैं वज़ाहत करता जाऊँ। तो आज जो हमारे शोराए कराम इस नशिस्त में तशरीफ़ फरमा है, वो एक से बढ़कर एक की कैफियत से मुताबिकत रखते हैं। इनका ताल्लुक़, इनका जो फ़िक्री हवाला है वो तंज़ व मज़ाह के हवाले से इतना मोतबर है कि किसी का मज़ीद तारफ़ कराने की ज़रूरत नहीं रहती। आप मुख्तलिफ़ चैनल पर जो शख्सियात अक्सर बेशतर देखते रहते हैं, उनमें अक्सर यहाँ मौजूद हैं। तो आज मेरी ख्वाहिश है कि आज के मुशायरे की, इस पुरबहार मुशायरे की, इस कहकों में पुरोए हुए मुशायरे की सदारत हमारे शहीद डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब फरमाएंगे। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। इनके अलावा जो हमारे शोराए कराम हैं, उनमें एक हमारी मोहतरमा भी मौजूद हैं, मेरे मुराद जवेरिया सुहेल साहिबा। इनकी वालदा मोहतरमा बहुत अच्छी शायरा हैं, उनकी कुछ तबीयत नासाज है, इसलिए वो नहीं तशरीफ़ ला सकी। तो हमारे दरमियान एक दिलदार भट्टी, सानी दिलदार भट्टी भी कहते हैं, सैफला भट्टी भी मौजूद है। उनका एक अपना हवाला है, वो बड़े मारूफ एंकर हैं और सामीन को कंट्रोल करना जानते हैं। अल्लाह ताला ने को ये खुसूसी खूबी दी है। मुमताज़ अशर लाहौरी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, कम बेश ढाई दर्जन किताबों के मुसन्निफ़ हैं। वो फिर उनमें टप्पे, लाहौरी टप्पे, फ़लाँ एक जो हमारी सिर्फ किसी हद तक मादूम होती जा रही थी, ये इनकी मेहनत से, इनकी काविश से असर नौ जिंदा हो रही है। ये कोई मामूली बात तो नहीं। अब इसके बाद अनीस अहमद साहब हैं। ये अनीस साहब को मैं शायद एक तो पहले भी कहा हो कि मलकवाल से तशरीफ़ लाए लाहौर, तो मैं इन मलकवाल इनके यहाँ एक दफ़ा मुझे मेहमान बनने का इत्तेफाक भी हुआ। तो ये बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, बड़ी तवज्जो से, बड़ी जानमारी से, जानकारी से शेर कहते हैं और पढ़ते भी उसी मोहब्बत और खलूस से हैं। तो आसिफ अलवी साहब हमारे वो शायर हैं जो मुशायरे में जान डाल देते हैं। मैं नाम मेरा ना शायद मुशायरे में जान डाल देते हैं। और ये बड़े, एक तो मैंने कहीं इंटरव्यू किया इनका, तो बहुत सी बातें हुई, बहुत से बाखबर शायर हैं, इल्म से लबरेज शायर हैं। इनका इल्म सिर्फ शायरी तक महदूद नहीं, ये दूसरे अलूम पर भी काफ़ी दस्तरस रखते हैं।
اور ہمارے شعراء کرام عموماً شاعری تک کی رہنا پسند کرتے ہیں. ان کو مل کر ایک خوشی کا زبردست احساس ہوتا ہے کہ آصف علوی صاحب صرف شاعری تک محدود نہیں، یہ مطالعے کو اتنی وسعت دیتے ہیں. اور میرا ایمان ہے جتنا کسی کا مطالعہ وسیع ہوگا اتنا ہی اس کے شعروں میں زیادہ جاذبیت ہوگی، زیادہ گرپ ہوگی، جس کو پکڑ کریں گے. تو ڈاکٹر سعید اقبال سعدی صاحب تو آپ سب کو جانتے ہیں، یہ بیسیکلی تو سنجیدہ شاعر تھے، بلکہ آپ بھی ہیں تھے. تو یہ یک لخت تو 5 7 10 سال ہو گئے پھر خیر طنز و مزاح کے میدان میں اترے ہوئے ہیں. تو دن رات جھنڈے گاڑ رہے ہیں، کوئی بھی چینل ہو، مزاح کا مشاعرہ ہو، اس میں موجود ہوتے ہیں. تو یقین جانو میرے لیے تو وہ آدمی اکثر کہتا ہوں، آج بھی بہت دفعہ کہتا ہوں، جس نے بھی میرے شاعر کی یا اپنے شاعر کی خدمت کی ہے، اس کا نام سر بلند کیا ہے، میرے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے. ڈاکٹر سعید اقبال سعدی صاحب نے ہمارے شاعر کا نام بلند کیا ہے. اس سے پہلے بھی شاعر بہت سے لوگ ہوئے، اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہ کر انہوں نے کام کیا. ہم ان کا آج بھی احترام کرتے ہیں، والی فخر کا باعث ہیں. تو میں سب سے مبارکباد دے چکا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ مزاحیہ کلام سناؤں، اگر یہ باقاعدہ فیلڈ میرا نہیں ہے. آج میں ایک انوکھی چیز سناؤں گا. دوست ایک مصرع ہے، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. اس پہ میں نے 50 دیا لگائی اس مصرے پہ. اس میں کوشش کی ہے کہ اس پہ نہ وہ مزاح کا، طنز کا رنگ غالب آئے. تو کوشش کی ہے، پتہ نہیں اس میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں، یہ مجھے نہیں پتہ. مصرع ہے جی، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. شیخ صاحب کیا کہتا ہے؟ مخ لوگوں کی جو اندرونی کیفیت ہے نا، وہ کوشش کی ہے. مال و زر کا یہ زیاں ہے، کوئی دانائی نہیں. مال و زر کا یہ زیاں ہے، کوئی دانائی نہیں. اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. عاشق صادق کیا کہتا ہے؟ زندگی بھر ساتھ کی اس نے قسم کھائی نہیں. زندگی بھر ساتھ کی اس نے قسم کھائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. پولیس مین کی کہنا ہے، مال رشوت سے کبھی امید بر آئی نہیں. مال رشوت سے کبھی امید بر آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. مولائی کی کہنا ہے، دل ہے بہت مولائی لیکن وہ مولائی نہیں. مولائی لیکن وہ مولائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. حافظ قرآن کی کہنا ہے، سیرت و صورت میں رنگے پاسے یکجائی نہیں. سیرت و صورت میں رنگے پاسے یکجائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. دنیا دار کی کہنا ہے، بھول کر اپنے بلانے پر کبھی وہ آئی نہیں. بھول کر اپنے بلانے پر کبھی وہ آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. ترنم پسند شاعر کی کہنا ہے، التجا کے بعد بھی میری غزل گائی نہیں. التجا کے بعد بھی میری غزل گائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. شاعر خود پسند جس طرح ارمان تھا ویسی نظر آئی نہیں. جس طرح ارمان تھا ویسی نظر آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی. طالب علم کی کہندہ، روز ہم کو بھیجتی ہے سیلفیوں پر سیلفیاں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. بہت اچھی. درجی کی کہندہ، کیا سلائی کیا ہے ٹانکا جس میں ترپائی نہیں. کیا سلائی کیا ہے ٹانکا جس میں ترپائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. سرجن کی کہندہ، اس کے جوڑوں کا مفصل ایکس رے ہے اپنے پاس.
इसके जोड़ों का मुफस्सल एक्स रे है अपने पास, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। फेसबुक फ्रेंड की कहते बारगाहे नाज़नी में अपनी सुनवाई नहीं, बारगाहे नाज़नी में अपनी सुनवाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई। फलसफी हजरत फलसफी की कहते हैं बात सुलझाई है उसने, बात उलझाई नहीं। फलसफी है ना, बात सुलझाई है उसने, बात उलझाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। गोरकन की कहना उरत कम है ना, खाक का पुतला स्पुर्दे खाक होगा आखिरी, खाक का पुतला स्पुर्दे खाक होगा आखिरी, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। क्या बात है। एक गजल की चंद शायर कह सुना दूं। दीदा वो दिल लबो रुखसार की ऐसी तैसी, दीदा वो दिल लबो रुखसार की ऐसी तैसी, मुझसे बोले ना अगर यार की ऐसी तैसी, मेरे बारे में रकीबों को खबर देता है, मेरे बारे में रकीबों को खबर देता है, ये है गमखार तो गमखार की ऐसी तैसी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मेरे बारे में रकीबों को खबर देता है, यह है गमखार तो गमखार की ऐसी तैसी, देख कर हाले वतन अहले वतन कहते हैं, देख कर हाले वतन यह है सरकार तो सरकार की ऐसी तैसी, यह सरकार तो रोज बिगड़े हुए दो चार नजर आते हैं, रोज बिगड़े हुए दो चार नजर आते हैं, रोज करता हूँ मैं दो चार की ऐसी तैसी, रोज बिगड़े हुए दो चार नजर आते हैं, रोज करता हूँ मैं दो चार की ऐसी। हम तो सुनते ही नहीं अपनी तबीयत के खिलाफ, हम तो सुनते ही नहीं अपनी तबीयत के खिलाफ, वक्त इकरार है इनकार की ऐसी तैसी। हम तो सुनते ही नहीं अपनी तबीयत के खिलाफ, वक्त इकरार है इनकार की ऐसी तैसी, ऐ खुदा तेरी करीमी की कसम चुप ही बली, ऐ खुदा तेरी करीमी की कसम चुप ही बली, झूठ है यहाँ प्यार प्यार की ऐसी तैसी, मैंने है इश्क किया कोई गुलामी नहीं, मैंने है इश्क किया कोई गुलामी नहीं की, यार हो मुझसे खफा यार की ऐसी तैसी, तुमको मालूम नहीं सब्र की ताकत क्या है, तुमको मालूम नहीं सब्र की ताकत क्या है, वार कर वार तेरे वार की ऐसी तैसी, बहुत अच्छे। तुमको मालूम नहीं सब्र की ताकत क्या है, वार कर वार तेरे वार की ऐसी ऐसी, जान हम महले मोहब्बत हैं मोहब्बत की कसम, जान हम महले मोहब्बत हैं मोहब्बत की कसम, आए जो राह में संसार की ऐसी ऐसी, दीदा दिल लबो रुखसार की ऐसी ऐसी, मुझसे बोले ना अगर यार की ऐसे। शुक्रिया, मेहरबानी। ये जरा शेर फिर सुना। रोज करता हूँ दो चार की, रोज बिगड़े हुए दो चार नजर आते हैं, रोज करता हूँ मैं दो चार की ऐसी ऐसी। मेहरबानी, शुक्रिया जी। कर सकते नहीं जान साहब ये मुशायरा गाया असेंबली हॉल में। मैं क्या नहीं, यह है सरकार तो सरकार की ऐसी तैसी। मेरे बाद मुहतरमा जवेरिया सुहेल साहबा से इल्तमास गुजार हूँ कि वो आज के ईद मिलन मुशायरा में अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम।
वैसे तो आप लोगों ने अनवर मसूद की वो नज़म सुनी होगी, आज की पकाई। रोज़ हर घर में ये मसाइल होते हैं, आज क्या पकाना। ऐसे हर लड़की का, हर औरत का ये रोना है कि आज क्या पहनना है, किसी ईद पे, किसी शादी पे क्या पहनना है। वैसे तो ये अशार मेरी अम्मी के हैं, लेकिन आज मेरे ज़ेरे लफ्ज़ आप ही कहती है, आज की पाइए दस तेरा की ख्याल है। थापी कहती है, मैं की ख्याल दसा मेरी की मजाल है। आप ही कहती है, जे तू कमे थापी है, नखरे व खाली है, लब जान चंगी तो साड़ियाँ ही पा ली है। थापी कहती है, कम वाली साड़ी होवे 6 गज लम्मी होवे, हरी होवे, लाल होवे, सोनी होवे, पूरी होवे, नाल होन सोनिया कच दियां चूड़ियां, पैरां विच पाइयां होन जुत्तियां लाहौरियां। आगे आ जाती है अम्मी जान। अम्मी कहती हैं, छड्डो परे कुड़ियो, तुहानू कपड़े दी थोड़े, तुहानू ए धोतियां पान दी की लोड़ है। साड़ियां दा गर्मियां च करो ना बहाना, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾ ਲਵੋ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ। ਥਾਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਕੈਪਰੀ ਪਜਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਫੇਰ ਹੋਵੇ ਪਾਵਨ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢਣ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਪਰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਏ। ਤੇ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਥਾਪੀਏ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਭਾਉਂਦੀ ਏ, ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਉਂਝ ਹਰ ਗੱਲ ਭਾਉਂਦੀ ਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰਾ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਸਟੀਲ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਨ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢਣ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਥਾਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਚਲੋ ਆਪੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਗਰਾਰੇ ਹੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਵਿਖਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਗਰਾਰੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਡਰਦਾ। ਗਰਾਰੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਥਾਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਬਾਜੀ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਕਾਨੂੰ ਸਾੜੀਏ, ਸਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਰੇ ਕਾਨੂੰ ਪਾੜੀਏ, ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੋਤੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ, ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੁੱਝ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਥਾਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈਏ ਆਪੀ ਕਮੀਜ਼ ਸ਼ਲਵਾਰ दिल क्या थिंग है, ज़रा गौर से सुनिएगा। दिल के मकान की कोई स्टेयर नहीं होती, किसी दिल वाले की हमें केयर नहीं होती। दिल तो एक ऐसा टेलीविज़न है, तस्वीर जिसकी कभी क्लियर नहीं होती। धक्का लगाओ इसे स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी ऐसी है दिल जिसकी गियर नहीं होती। मुश्किल है बहुत इसे कंट्रोल करना, पहियों में इसके कभी एयर नहीं होती। दूरबीन से अगर तुम ट्राई कर लो, ये वो चीज़ है जो कभी नियर नहीं होती। ये बात हमारी थॉरली सुनना तुम, झूठी बातों की इसमें लेयर नहीं होती। दिल तो एक ऐसा बिजनेस है, कोशिश करो जितनी भी शेयर नहीं होती। दिल तो एक ऐसा बिजनेस है, कोशिश करो जितनी भी तो शेयर नहीं होती। दिल तो एक ऐसी थिंग है दोस्तों, बात जिसकी कभी कोई रियल नहीं होती। शुक्रिया। बहुत अच्छा जवेरिया बेटा। अभी आपके सामने जवेरिया सुहेल अपना मज़ाहिया कलाम पेश कर रही थी। जैसा कभी मेरे दाएं तरफ मुमताज़ राशिद लाहौरी ने कहा, बड़ी पते की बात की, मैं खुल के थोड़ी बयान करना चाहता था कि हमने गज़लों की पैरोडी सुनी है, बहुत शेर, एक एक शेर की पैरोडी सुनी है, या जब 5-7 शेरों की पैरोडी होगी, ये किसी नज़म की पैरोडी नहीं सुनी। ये मज़ाहिया नज़म, और वो भी जो मशहूर तरीन नज़म, अगरचे पैरोडी होती ही मशहूर चीज़ की है, जो मशहूर ना उसकी पैरोडी नहीं होती।
पहली बात ये। लेकिन करना पैरोडी भी अनवर मसूद की, उसकी बड़ी पुरानी नज़म जो उसकी मशहूर है, उसको आगे लाने में इसने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो ये जवेरिया का बहुत अच्छा इस्तेहकाक बहुत है, अच्छा किया। बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो कोई ये भी कहूँगा, आप जो हुआ सो हुआ, आइंदा भी रहें और ये वालदा उधर पीछे कर दें। थैंक यू, शुक्रिया। इनके बाद मेरे बड़े प्यारे दोस्त जिसे लोग दिलदार भट्टी का बदल भी कहते रहे हैं, पंजाब टीवी के एंकर भी हैं, इनकी एक किताब भी छपी है, बहुता नहीं बोली था, ये बोलते नहीं, बहुत घट बोलते हैं, इन्हों की खसूसियत है, बहुत घट बोलते हैं तो स्टेज पे कंट्रोल करना जानते हैं। फिर नज़म अच्छे तरीके पढ़ते हैं, हाफजा ना बड़ा साथ देता है, तवील नज़म याद रखना कोई आसान काम नहीं होंदा, तो सिर्फ नज़म पढ़ते नहीं, नज़म दाद देना भी जानते हैं। क्या बात। सैफुद्दीन भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जान साहब, आप मेरा तारफ़ पंजाबी में करवा रहे थे, लेकिन मैं अभी उर्दू में स्टार्ट करने लगा हूँ आपको सलाम। तो डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब की इजाज़त से ईद का, चूँकि ये मुशायरा है तो ईद के हवाले से मैं एक पहला किताब पेश करूँगा कि इस साल भी बच्चों को कोई ईदी नहीं दी, इस साल भी बच्चों को कोई ईदी नहीं दी, हर एक घड़ी अपने ही वादों से फिरा हूँ। इस साल भी बच्चों को कोई ईदी नहीं दी, हर एक घड़ी अपने ही वादों से फिरा हूँ, मजरूब हुआ हूँ जो नहीं बीवी से झगड़ा, मजरूब हुआ हूँ जो नहीं बीवी से झगड़ा, कल जाते हुए रास्ते में रिक्शे से गिरा हूँ। बहुत शुक्रिया। तो मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक किताब पेश करूँगा, सियासी किताब कि ये हुक्मरान ये मेहरबान, ये हुक्मरान ये मेहरबान, ये राजदां ये कदरदां, मासूम हैं गमखार हैं सब पारसा हैं नेक हैं, मासूम हैं गमखार हैं सब पारसा हैं नेक हैं, ये पीपीए ये नूनिए कुछ काफिए इल्ताफिए। बहुत शुक्रिया। ये पीपीए ये नूनिए कुछ काफिए अल्ताफिए, लड़ते हैं नूरा कुश्तियाँ अंदर से सारे एक हैं, लड़ते हैं सारे कुश्तियाँ अंदर से सारे एक हैं। और महंगाई के हवाले से इसमें मैंने अपनी बेगम का भी जिक्र किया है, जो कि मैं हर उसके बगैर गुजारा नहीं है कि आजकल बेगम से मेरी हल्की हल्की जंग है, आजकल बेगम से मेरी हल्की हल्की जंग है, हल हो कैसे मसला ये मसला बेढंग है, मांगती है अब वो मुझसे घर का खर्चा 2 गुना, मैं भी उससे तंग हूँ और वो भी मुझसे तंग है। और पहले झगड़ी, जी जी घर घर की कहानी है, पहले झगड़ी फिर वो बोली घर के बर्तन तोड़कर, पहले झगड़ी फिर वो बोली घर के बर्तन तोड़कर, अपने मेके जा रही हूँ तेरे बच्चे छोड़कर, और मैंने उसको रोककर पहले किया दरवाज़ा बंद, मैंने उसको रोककर पहले किया दरवाज़ा बंद, उससे मांगी फिर मुआफ़ी हाथ दोनों जोड़कर, उससे मांगी फिर मुआफ़ी हाथ दोनों जोड़कर। और ईद के मौका पे नौजवानों के लिए भी एक किताब मैं पेश करूँगा कि प्यार का मतलब यही है, प्यार कहते हैं इसे, डॉक्टर साहब प्यार का मतलब यही है, प्यार कहते हैं इसे, खुल के दोनों समत से महसूस होना चाहिए, और आजकल महबूब के बारे में रखो एहतियात, साथ उसके अपना एक जासूस होना चाहिए, आजकल महबूब के बारे में रखो एहतियात, साथ उसके अपना एक जासूस होना चाहिए। और अपने बेटे के हवाले से एक किताब कि रब का शुक्र है मेरे घर में ऐसा पुत्र जमा है,
रब का शुक्र है मेरे घर में ऐसा पुत्र जम्मा है, छोटी उम्रे बहुत है काबिल मुझको लगे नकम्मा है। और मेरी जेब से एक तस्वीर निकाली उसने चुपके से, मेरी जेब से एक तस्वीर निकाली उसने चुपके से, देखा उसको पूछा मुझसे फूफो है कि अम्मा है। मेरी जेब से एक तस्वीर निकाली उसने चुपके से, पूछा देखा उसको पूछा मुझसे फूफो है कि अम्मा है। और गज़ल के चंद अशार उसके बाद पंजाबी के 2-4 शेर आपकी इजाज़त से कि आजकल उसने है मुझसे फासला रखा हुआ, आजकल उसने है मुझसे फासला रखा हुआ, मैंने भी है इस तरह का सिलसिला रखा हुआ। आजकल उसने है मुझसे फासला रखा हुआ, मैंने भी है इस तरह का सिलसिला रखा हुआ। मैं ये समझा मुझे अकेले से करे है दोस्ती। अनीस साहब, मैं ये समझा मुझे अकेले से करे है दोस्ती, उसने तो है और भी एक दूसरा रखा हुआ। मैं ये समझा मुझे अकेले से करे है दोस्ती, उसने तो है और भी एक दूसरा रखा हुआ। और दूध में पानी मिलाना हौसले का काम है, दूध में पानी मिलाना हौसले का काम है, मेरे दूध वाले ने है हौसला रखा हुआ, मेरे दूध वाले ने है हौसला रखा हुआ। और कौन कहता है कि मुझ पे मेरी बेगम का है रोब? जान साहब, कौन कहता है कि मुझ पे मेरी बेगम का है रोब? उसने तो बस घर में है एक दबदबा रखा हुआ। बहुत शुक्रिया। कौन कहता है कि मुझ पे मेरी बेगम का है रोब? उसने तो घर में है बस एक दबदबा रखा हुआ। और मेरे हमसाए का मुर्गा कल से जो है लापता, मेरे हमसाए का मुर्गा कल से जो है लापता, मेरे बारे में है उसने वसवसा रखा हुआ, मेरे बारे में उसने वसवसा रखा हुआ। आपका बहुत शुक्रिया। और हर मुशायरे में मुझे यूं ही वो बुलवाते नहीं, हर मुशायरे में मुझे यूं ही वो बुलवाते नहीं, खास लोगों से है मैंने राब्ता रखा हुआ। हर मुशायरे में मुझे यूं ही वो बुलवाते नहीं, खास लोगों से है मैंने राब्ता रखा हुआ। और अपने लीडर के लिए तो जान भी कुर्बान है, अपने लीडर के लिए तो जान भी कुर्बान है, जान बचाने को भी है एक रास्ता रखा हुआ। अपने लीडर के लिए, बहुत शुक्रिया, अपने लीडर के लिए तो जान भी कुर्बान है, जान बचाने के लिए रास्ता रखा हुआ। और ना हूँ मैं फोटोग्राफर, ना हूँ कोई जर्नलिस्ट, ना हूँ मैं फोटोग्राफर, ना हूँ कोई जर्नलिस्ट, खास मकसद के लिए है कैमरा रखा हुआ, खास मकसद के लिए है कैमरा रखा हुआ। यूं तो सारे नेकियों के काम करते हो मगर सैफ क्यों पर झूठ पर है आसरा रखा आज का। यूं तो सारे नेकियों के काम करते हो मगर सैफ क्यों फिर झूठ पर है आसरा रखा हुआ। और कौन कहता है कि मुझ पे मेरी बेगम का है रोब? उसने तो बस घर में है दबदबा रखा हुआ। और आपके इजाज़त से पंजाबी के 2-4 कि कोई सियासी लोटा होवे डॉक्टर साहब, कोई सियासी लोटा होवे मेरे हाथ एक सोटा होवे। बहुत शुक्रिया। कोई सियासी लोटा होवे मेरे हाथ एक सोटा होवे, मार मार के रीझां लावां फिर न कदे वो लोटा होवे। मार मार के रीझां लावां फिर न कदे वो लोटा होवे। बेगम इक्को चंगी हुंदी। जान साहब, बेगम इक्को चंगी हुंदी नहीं, हौसला भी वधाना वा। बेगम इक्को चंगी हुंदी खैर जेकर जोटा हो। बेगम, बहुत शुक्रिया। बेगम इक्को चंगी हुंदी खैर जेकर जोटा होवे। ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਦੂਰੋਂ ਹੁਕਮ ਨੱਕਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਦੂਰੋਂ ਹੁਕਮ ਨੱਕਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੀਨਾ ਡੱਡੂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੀਨਾ ਡੱਡੂ ਮਾਂ ਲਈ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੀਨਾ ਡੱਡੂ ਮਾਂ ਲਈ ਚੰਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਫ ਕੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਸੈਫ ਕੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਟਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੀਝਾਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਟਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ये थे जनाब सैफुल्लाह भट्टी साहब जो अपना पंजाबी उर्दू का कलाम सुनाकर हमारे दिल के कसे हुए तारों से खेल रहे थे और कहका लगाने पर मजबूर कर रहे थे। फूल और फूल में कितना याद है, फूल और फूल की महकार से होते आना, फूल और फूल की महकार से होते आना, घर से निकले हो तो बाजार से होते आना, फूल और फूल की महकार से होते आना, घर से निकले हो तो बाजार से होते आना, तुम जहाँ जाओ बड़े शौक से जाओ कासिद, हम अगर दफ्तरे दिलदार से होते आना, हम अगर दफ्तरे दिलदार से होते आना। एक और कसरत हुस्न संभाली न गई, बहुत अच्छे। कसरत हुस्न संभाली न गई, खूब नाखूब बना बैठा है, कसरत हुस्न संभाली न गई, खूब नाखूब बना बैठा है, चांद को नंगे वफा समझो तुम, सबका महबूब बना बैठा है। अभी आपके सामने सैफुल्लाह भट्टी अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। इनके बाद मैं मुमताज़ राशिद लाहौरी, जिनका मैं पहले तफसील से तारुफ पा चुका हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के इस मज़ाहज़ार में अपनी हाज़िरी लगाएँ। जनाब सदर की इजाज़त से कुछ मिले जुली मज़ाहिया शायरी पेश कर रहा हूँ ईद के हवाले से, क्योंकि ये मुशायरा है मज़ाक का, तो एक कता ईद के हवाले से। कुछ लोग होते हैं कोई खामखाई संजीदा बने रहते हैं, ये उनके मौजू पर है। आज भी क्यों हैं तेरे चेहरे पर शाम के सोगवार साए से, आज भी क्यों हैं तेरे चेहरे पर शाम के सोगवार साए से, है किसी देवदास की औलाद ईद का दिन है आज तो हंस ले, है किसी देवदास की औलाद ईद का दिन है आज तो हंस ले। वो मजाक की शायरी कहते हैं कि बीवी पर ही होती है, और गज़ल की शायरी महबूबा पर तो कोई कबूल नहीं करता। तो वो बीवी सामने रखते हुए एक आज़ाद नज़्म है बीवी की कि मेरी बीवी कैसी है, वो तो इतनी अच्छी है, माशाअल्लाह, वो तो इतनी अच्छी है, अक्सर मेरा दिल ये चाहे उसके जैसी दो हो जाएं। बहुत बड़ी खूबसूरत। मेरी बीवी कैसी है, वो तो इतनी अच्छी है, वाह वो तो इतनी अच्छी है, वाह, अक्सर मेरा दिल ये चाहे उसके जैसी दो हो जाएं। वाह। चार क्यों नहीं? फिर आप दो चार हो जाए। चलिए, अच्छा वो एक पंजाबी का एक कथा तो नहीं सी, मतला सी मैं सुनाया एक जगह ते एक जुमला आया, वो जुमला ज़्यादा अच्छा सी। पहले तुहानू मैं मतला सुनाना तो फिर जुमला भी सुनो कि अपनी माँ बोली दे मोती रोलांगे, अपनी माँ बोली दे मोती रोलांगे,
ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇ ਗਏ ਤੇ क्या बात है, बहुत अच्छी। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲਾਂਗੇ, ਵਾਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਛੇੜछाड़ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ किसी दिलबर की मिल जाएगी सोहबत, कोई हमदम कोई साहिर मिलेगा। ਵਾਹ किसी दिलबर की मिल जाएगी सोहबत, कोई हमदम कोई साहिर मिलेगा। चलो राशिद चलें बज़्म सुखन में, ਵਾਹ कोई तो काम का शायर मिलेगा। ਵਾਹ ਵਾਹ क्या बात है, बिल्कुल। किसी दिलबर की मिल जाएगी सोहबत, वाह। कोई हमदम कोई साहिर मिलेगा। अच्छा चलो राशिद चलें बज़्म सुखन में, वाह कोई तो काम का शायर मिलेगा। वाह एक माजी में एक अदाकारा थी इंडिया की, उसका नाम था वजंती माला, हीरोइन थी अपने दौर की, बड़ी मशहूर। तो उस हवाले से एक कथा है। हमारे बाज़ रिसाले होते हैं, उनका पता नहीं चलता कि ये इसका मिजाज क्या है रिसाले का। अच्छा तो वो मज़मून और वजंती माला इनको इकट्ठा किया है कि किस तरह का मवाद है इसमें, जाने किस तरह का रिसाला है। वाह अंतिम किस तरह का मवाद है इसमें, जाने किस तरह का रिसाला है। टाइटल पर है भैंस की तस्वीर और अंदर वजंती माला है। क्या बात है, वाह 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 किस तरह का मवाद है इसमें, जाने किस किस्म का रिसाला है। वाह टाइटल पर है भैंस की तस्वीर वाह। और अंदर वजंती माला है। वाह वाह माशाल्लाह अच्छा जी, एक रिवाज है हमारे यहाँ के बीवियाँ जो होती हैं वो रिश्तेदारों की तफसील उन्हें ज़्यादा मालूम होती है। जो सबकी बीवियाँ जो हैं इकट्ठी कर लें। वो अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा जानती हैं और मर्दों को इतना नहीं पता होता। वो एक कथा है कि दूर के रिश्तेदारों की तफसील मुझे क्या याद रहे, लेकिन बीवी को ये अलिफ से ये तक अजबर होती है। वाह दूर के रिश्तेदारों की तफसील मुझे क्या याद रहे, लेकिन बीवी को ये अलिफ से ये तक अजबर होती है। एक दिन मुझसे कहने लगी कि वो जो है ना रुखसाना, वो मेरे खालू की भाभी के ताया की पोती है। वाह वाह एक दिन मुझसे कहने लगी कि वो जो है ना रुखसाना, वाह वो मेरे खालू की भाभी के ताया की पोती है। बहुत अच्छी। वाह वाह नजदीकी रिश्ते। नज़दीकी रिश्ता। अच्छा जी, ये एक तीन मिसरों के कुछ मज़ाह पारे हैं कि शेर की शादी पे चूहे ने कहा, अच्छा शेर की शादी पे चूहे ने कहा, शेर साहब कुछ दिनों की बात है, मैं भी तो शादी से पहले शेर था। वाह वाह शेर की शादी पे चूहे ने कहा, शेर साहब कुछ दिनों की बात है, मैं भी तो शादी से पहले शेर। वाह और एक तीन मिसरों की ये नज़्म के बीवी से प्यार करना अहसन है, बीवी से प्यार करना अहसन है, बीवी से प्यार करना कारे सवाब, वाह हाँ बशर्ते के बीवी अपनी हो। वाह 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 बीवी से प्यार करना अहसन है, बीवी से प्यार करना कारे सवाब, हाँ बशर्ते के बीवी अपनी हो। एक मोटे बंदों के बारे में भी शायरी बहुत होती है, तो थोड़े बहुत मोटे तो हम सब ही होते ही हैं। तो ये कथा जो है ये उनके बारे में है जो ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो जाएं, कि वज़न बढ़ जाएं जिनके जिस्मों के, मुश्किलों में वो फंसते रहते हैं, कह कहे उनके रुक भी जाएं तो वाह देर तक पेट हंसते रहते हैं। क्या बात है, वाह 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 मजा आ गया। वज़न बढ़ जाएं जिनके जिस्मों के, वज़न बढ़ जाएं जिनके जिस्मों के, मुश्किलों में वो फंसते रहते हैं,
कह कहे उनके रुक भी जाएं तो देर तक पेट हंसते रहते हैं। मौलाना हादी ने कोई 150 साल पहले एक मिसरा गाया था, उनकी नज़म में है कि जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। मैंने ये मिसरा पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। हाँ, नहीं बुरा लगा मुझे कि भाई हम शायर जो हैं हमारे बारे में वो ये कह रहे हैं कि जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। वो खुद तो शायर नहीं थे ना। तो मैंने कहा कि चलो कोई उस मिसरे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि सभी उस जगह पर इकट्ठे मिलेंगे, सभी उस जगह पर इकट्ठे मिलेंगे, ये लीडर, ये अफसर, ये ताजिर हमारे। सभी उस जगह पर इकट्ठे मिलेंगे, ये लीडर, ये अफसर, ये ताजिर हमारे। वकीलों जजों से जगह कुछ बची तो जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा कि वाह। सभी उस जगह पर इकट्ठे मिलेंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सभी उस जगह पर इकट्ठे मिलेंगे, ये लीडर, ये अफसर, ये ताजिर हमारे। वकीलों जजों से जगह कुछ बची तो वाह जहन्नुम को भर देंगे शायर। 3 मिसरों की मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें सुनाऊंगा, तो वो आखिर में बस वही 3-4 नज़में 3 मिसरों की। पहली तो थोड़ी सी संजीदा है कि ज़िंदगी 2 तरह की होती है, या तो ऐसी कि जैसी जिसकी हसरत हो। ज़िंदगी 2 तरह की होती है, या तो ऐसी कि जिसकी हसरत हो, या फिर ऐसी कि जिससे नफरत हो। तो जिंदगी का एक और पहलू देखें कि जिंदगी 2 तरह की होती है, एक खुद अपने फैसलों वाली, एक ससुरालियों की मर्जी की। जिंदगी 2 तरह की होती है, जिंदगी 2 तरह की होती है, एक खुद अपने फैसलों वाली, एक ससुरालियों की मर्जी की। और शायरी 2 तरह की होती है। शायरी 2 तरह की होती है, एक ऐसी कि जैसी उनकी थी। शायरी 2 तरह की होती है, एक ऐसी कि जैसी उनकी थी, दूसरी जैसी हम सभी की है। वाह 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 वाह। और खोपड़ी 2 तरह की होती है, एक ऐसी कि मगज हो जिसमें, ब्रेन। खोपड़ी 2 तरह की होती है, एक ऐसी कि मगज हो जिसमें, दूसरी आप खुद समझ लीजिए। खोपड़ी 2 तरह की होती है, एक ऐसी कि मगज हो जिसमें, दूसरी आप खुद समझ लीजिए। और कैमरे 2 तरह के होते हैं, कैमरे 2 तरह के होते हैं, कुछ नई जोड़ियां बनाते हैं। कैमरे 2 तरह के होते हैं, कुछ नई जोड़ियां बनाते हैं और कुछ मंगनियां तोड़ाते हैं। कैमरे 2 तरह के होते हैं, कुछ नई जोड़ियां बनाते हैं और कुछ मंगनियां तोड़ाते हैं। और आखिर में बीवियां 2 तरह की होती हैं। बीवियां 2 तरह की होती हैं, कुछ तो ऐसी कि जैसे परियां। बीवियां 2 तरह की होती हैं, कुछ तो ऐसी कि जैसी परियां हों और कुछ जैसी हम सभी की हैं। बीवियां 2 तरह की होती हैं, कुछ तो ऐसी कि जैसी परियां हों और कुछ जैसी हम सभी की। बहुत शुक्रिया जी आपका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे मुमताज़ राशिद लाहौरी जो हमें हंसने पर मजबूर कर रहे थे, बल्कि ज़बरदस्ती हंसी हमारे लबों से छलक कर बाहर आ रही थी। उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरी दरख्वास्त को शर्फ कबूलियत बख्शा। मैंने पंजाबी के हवाले से बात की है, जहन्नम में तो उर्दू का पता नहीं क्यों शायद मसला याद आ गया। अपनी किस्मत का बुलंदी पे सितारा होता, वाह। अपनी किस्मत का बुलंदी पे सितारा होता, रब ने कुरान जो उर्दू में उतारा बहुत होता। अच्छा, वाह, वाह, वाह। वैसे याद आ गया, पता नहीं क्यों याद समझ आ रही। एक किताब मैं पेश करना चाहूँगा, ये तजर्बा
ये तजर्बा, ये दूर निगाही कमाल है। ये तजर्बा, ये दूर निगाही कमाल है। मिल्लत ने जिसके आगे सर अपने झुका दिए। बहुत अच्छी। ये तजर्बा, ये दूर निगाही कमाल है। मिल्लत ने जिसके आगे सर अपने झुका दिए। अगवा फसाद कत्ल का है इल्म पेशगी। दिल से दुआ निकलती है पुलिस के लिए। दिल से दुआ अच्छा है। बासूरत अभी हो गया। अब मैं अपने बड़े प्यारे दोस्त अनीस अहमद से इल्तिजा गुजार हूँ, अपना कलाम पेश फरमाएं। अनीस साहब के मैंने बहुत मज़ाहिया मुशायरे सुने हैं। इनके मज़ाह में एक नुज़रत कारी है जो हर किसी के बस के बात नहीं होती। ये इनके में बेसाख्तापन और बात कहने में जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं उस पस मंज़र में देखी जा सकती है। ये मुशायरे सिर्फ पढ़ते ही नहीं, मुशायरे दिखाते भी हैं। बिल्कुल जनाब अनीस अहमद साहब। जी बहुत शुक्रिया। रहमानी न्यूज़। ईद से पहले लुट गया मैं भी, ईद से पहले लुट गया मैं भी, ईद से पहले कितने डाके थे। ईद से पहले लुट गया मैं भी, ईद से पहले कितने डाके थे। मुझ पे पस्तौल तानने वाले मुंह लपेटे मेरे ही काके थे। ईद से पहले लुट गया मैं भी, ईद से पहले कितने डाके थे। मुझ पे पस्तौल तानने वाले मुंह लपेटे मेरे ही काके थे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे बच्चों ने ईद के बाद घर नहीं जाने दिया। जब मैंने एक टीवी पे ये प्रोग्राम में अशार सुनाए, लाइव प्रोग्राम था, घर पहुंचा तो उन्होंने जो है ना मुझे 1,000 रुपया दिया। उन्होंने कहा जी आप अपने पैसे वापस ले लें। बच्चे जो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं मगर, बच्चे जो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं मगर हैं अपनी अम्मी के बने जासूस इस तरह। बच्चे जो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं मगर हैं अपनी अम्मी के बने जासूस इस तरह। सेल्फी लगे है जब भी किसी नाज़नी के साथ, बेगम के हाथों लुट गई नामूस इस तरह। बहुत अच्छे। बच्चे जो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं मगर हैं अपनी अम्मी के बने जासूस इस तरह। क्यों बच्चों? बच्चे जो फेसबुक पे मेरे दोस्त हैं मगर हैं अपनी अम्मी के बने जासूस इस तरह। सेल्फी लगे है जब भी किसी नाज़नी के साथ, बेगम के हाथों लुट गई नामूस इस तरह। जी सैफ साहब, इश्क का भूत सवार था मेरे सर पर भी, इश्क का भूत सवार था मेरे सर पर भी, उसने आकर जान मेरी छुड़वाई थी। इश्क का भूत सवार था मेरे सर पर भी, उसने आकर जान मेरी छुड़वाई थी। भूत भगाकर खुद वो सर पे आ बैठी, भूत भगाकर खुद वो सर पे आ बैठी। महबूबा जो बीवी बनकर आई थी। भूत भगाकर खुद वो सर पे आ बैठी, महबूबा जो बीवी बनकर आई थी। जी हम जो है ना हर काम में बच्चे से पैदा होने से लेकर उसके कान में अजान देने से लेकर उसको लहद में उतारने तक बड़े होने के बाद मौलवी का बहुत अहम किरदार है। तो वो बहुत मेहनती इंसान है, हर काम में मेहनत करता है और कभी उसने उफ तक नहीं की और कभी उसने TADA का मुतालबा नहीं किया, कभी उसने पैसों का मुतालबा नहीं किया, कभी उसने अपनी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा नहीं किया और काम जो है ना वो बहुत सख्त करता है। तो मैं उसके लिए एक पैकेज लेके आया हूँ। फजर से लेकर इशा तक मौलवी साहिब का काम, फजर से लेकर इशा तक मौलवी साहिब का काम, अक्ल में आएगी जाने बात कब सरकार की। फजर से लेकर इशा तक मौलवी साहिब का काम, अक्ल में आएगी जाने बात कब सरकार की। एक छुट्टी उनकी भी हफ्ते में होनी चाहिए, एक छुट्टी उनकी भी हफ्ते में होनी चाहिए। वो करें जुमे की छुट्टी, हम करें इतवार की।
एक छुट्टी उनकी भी हफ्ते में होनी चाहिए, वो करें जुमे की छुट्टी, हम करें इतवार की। जदीद इश्क हम बातें करते रहते हैं सोनी माहिवाल की, मिर्ज़ा साहिबा की। तो आज के दौर के सोनी माहिवाल और मिर्ज़ा साहिबा कैसे इश्क करते हैं। पहन के लाइफ जैकेट सोहनी दरिया में है उतरी, आज दी सोनी पहन के लाइफ जैकेट सोनी दरिया में है उतरी, महिवाल भी बारबेक्यू से गदा कबाब है लाया। गदा कबाब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लाहौर में आबाद हूँ और लाहौर में जो है ना हमने बहुत गदा कबाब खाए हैं, और मैंने तो ख़ास तौर पे एक बार मुझे यकीन है कि मैंने गदा कबाब खाए हैं जी। आदावर्स आदावर्स तो मुझे यकीन है, तो मैं उसका जायका भी बता सकता हूँ। मुशायरे के बाद मैं आपको जायका बताऊँगा। आपकी बात दूसरे दोस्तों को जो है ना मैं इसलिए नहीं बताना चाहता कि वो बस खाते रहें। सही है। पहन के लाइफ जैकेट सोनी दरिया में है उतरी, महिवाल भी बारबेक्यू से गदा कबाब है लाया, हीरो और रांझा मिर्ज़ा साहिबा वीडियो चैट पे आए। हीरो और रांझा मिर्ज़ा साहिबा वीडियो चैट पे आए, मजनू ने लैला से पैसे लेकर डिनर कराया। हीरो और रांझा मिर्ज़ा साहिबा वीडियो चैट पे आए, मजनू ने लैला से पैसे लेकर डिनर कराया। दावत वलीमा किसी की, हमारी नहीं, तो उसमें उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाअल्लाह अताउल्लाह कासमी अताउल्लाह कासमी फरमाते हैं, मुर्शिद के जब मैं जवान था तो मैं किसी को देख के कहता था कि इंशाअल्लाह, तो अब मैं कहता हूँ माशाअल्लाह। तो अभी हम इंशाअल्लाह कहेंगे, इंशाअल्लाह कहना चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सूटेड बूटेड अदब अदाब से बातें करते प्यारे लोग, सूटेड बूटेड अदब अदाब से बातें करते प्यारे लोग, एक से एक मुअज़्ज़िज़ लगते थे सारे ही क्यूट बड़े। सूटेड बूटेड अदब अदाब से बातें करते प्यारे लोग, एक से एक मुअज़्ज़िज़ लगते थे सारे ही क्यूट बड़े, जो ही खाना खुलने की आवाज़ लगाई बंदे ने। कितना अच्छा लम्हा होता है वो, जो ही खाना खुलने की आवाज़ लगाई बंदे ने, अदब अदाब को छोड़ के भागे सब खाने पर टूट पड़े। क्या बात है, बहुत अच्छा। अदब अदाब को छोड़ के भागे सब खाने पर टूट पड़े। तस्वीर कायनात, वो मिसरा है ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उस पे मैंने तज़मीन लगाई है कि वो जब भी घर से निकलती हैं पूरे मेकअप में, वो जब भी घर से निकलती हैं पूरे मेकअप में, हुए हैं देख के दुनिया के सारे लोग ही दंग। वो गाज़ा मलती है चेहरे पे इसलिए इतना, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। वो गाज़ा मलती हैं चेहरे पे इसलिए इतना, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। सो गया तकिए के नीचे अपना बटुआ डालकर, सो गया आप सब की कहानी है। सो गया तकिए के नीचे अपना बटुआ डालकर, नींद गहरी थी मेरी मैं इस तरह बेहोश था, ख्वाब में देखा था बटुआ अहलिया के हाथ में, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। आदावर्स बहुत शुक्रिया, आदावर्स बहुत शुक्रिया। सो गया तकिए के नीचे अपना बटुआ डालकर, कई बार मेरी आंख भी खुल गई और मुझे महसूस हुआ कि बटुए के साथ कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने उसे ख्वाब ही समझा। सो गया तकिए के नीचे अपना बटुआ डालकर, नींद गहरी थी मेरी मैं इस तरह बेहोश था, ख्वाब में देखा था बटुआ अहलिया के हाथ में, मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। बहुत अच्छा, वाह वाह। जिंदा दिली, मेरे हमसाये ने शर्माते हुए पूछा मुझसे घर में कुछ आलाम हैं। मेरे हमसाये ने शर्माते हुए पूछा मुझसे घर में कुछ आलाम हैं, घर के काम घर के करता हूँ खुश हो के मैं,
काम घर के करता हूँ खुश हो के मैं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। एक दिन मेरा दिल ना चाहा कुछ भी खाने को, एक दिन मेरा दिल ना चाहा कुछ भी खाने को, एक तरीका सोचा मैंने और फिर फोर किया। बेगम भागी भागी ठंडा मीठा शरबत लाई, सैंडल खाते खाते मैंने इतना शोर किया। बहुत अच्छे क्रेडिट। आधा वर्ष। एक दिन मेरा दिल ना चाहा कुछ भी खाने को, एक तरीका सोचा मैंने और फिर फोर किया। बीवी भागी भागी ठंडा मीठा शरबत लाई, ठंडा मीठा शरबत लाई, सैंडल खाते खाते मैंने इतना शोर किया। बेगम पर एतराज, मुझको 1000 बार है बेगम पे एतराज, मुझको 1000 बार है बेगम पे एतराज, जो मार पीट करके मुझे रोज लूट ले। मुझको 1000 बार है बेगम पे एतराज, जो मार पीट करके मुझे रोज लूट ले, है क्या जरूरी लूटना भी कूटने के बाद। अलमिया 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 अलमिया, आप भी मेरी तरह दुखी नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, खुशी हुई मुझे खुशी हुई। 1 1 2 11 माशाल्लाह। है क्या ज़रूरी लूटना भी कूटने के बाद, बेगम बजाय लूटने के और कूट ले। मुफ्ती कवि को पिछले दिनों चांट पड़ी थी रहीम शाह से, तो मैंने तो एक दफ़ा ही सुना है, पता नहीं कितनी, तो मैंने सिर्फ एक दफ़ा ही सुना है। मैंने सिर्फ मुफ्ती कवि की भी बात की है, सिर्फ वो मुफ्ती कवि को जो है ना ये एजाज़ हासिल है कि उसने एक बार चांट खाई। तो मैंने जो है ना अपने लिए जो सोचा वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जितने प्यार से लगी मुफ्ती कवि को चांट, जितने प्यार से लगी मुफ्ती कवि को चांट, तब्दीली की नज़र से उसे देखता हूँ मैं। जितने प्यार से लगी मुफ्ती कवि को चांट, तब्दीली की नज़र से उसे देखता हूँ मैं। बेगम कसाई लगती है इस वाक़े के बाद, बेगम कसाई लगती है इस वाक़े के बाद, नंबर हरीम शाह का मांगता हूँ मैं। पड़ोसन की पड़ोसन से लड़ाई, पड़ोसन जब पड़ोसन से लड़ाई के लिए निकले, ये मंज़र देखना खिड़की से यारो क्या भले का है, क्या मज़े का है। पड़ोसन जब पड़ोसन से लड़ाई के लिए निकले, ये मंज़र देखना खिड़की से यारो क्या मज़े का है। भगा देता हूँ मैं सारे ही बच्चे अपने कमरे से, भगा देता हूँ मैं सारे ही बच्चे अपने कमरे से, क्योंकि ये ड्रामा बालिगों के देखने का है। क्या बात है, बहुत अच्छी। भगा देता हूँ मैं सारे ही बच्चे अपने कमरे से, क्योंकि ये ड्रामा बालिगों के देखने का है। मौलवी जी ने, अब तो कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, आखिरी किताब, कि मौलवी जी ने SOP सुनाकर कलमे पढ़वाए। मौलवी जी ने SOP बताकर कलमे पढ़वाए। लड़की वालों ने जब दी तारीख बड़ी खुशबख्ती से, दुल्हा और दुल्हन अब 14 रोज़ करंतना में हैं। दुल्हा और दुल्हन अब 14 रोज़ करंतना में हैं। घर वालों ने SOPs पे अमल कराया सख्ती से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जान कश्मीरी साहब, रहमानी न्यूज़ साहब, आदाबर्स। बहुत शुक्रिया, आदाबर्स। ये थे जनाब अनीस अहमद साहब, जो आपको अपना मज़ाहिया कलाम पेश कर रहे थे। आपने क्या महसूस किया होगा, ये आप लोग ही बताएं तो बेहतर है। अगर मैंने बताया तो कहेगा, दुनिया कहेगी कि जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। हर सूरत खार में फूल पे रोना है, ज़राफ़त क्या है। खार में फूल पे रोना है, मुस्कुराते हुए रोना है, ज़राफ़त क्या है। मैं बगैर किसी तमहीदी कलमे के आसिफ अलवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना कलाम सुनाएं। एक शेर है कि जिन्हों इज्जत रा हंसना आवे,
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਵਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਵਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਦੁਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੁਖੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੱਬੜ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਚਾਂਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਬੜ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਚਾਂਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਬਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਸ਼ਾਇਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਬਣ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬੁਲਾ ਕੇ 80 ਸ਼ਾਇਰ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬੁਲਾ ਕੇ 80 ਸ਼ਾਇਰ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ। ਭੁੱਖਮ ਭਾਣੇ ਫਜਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਛੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਭੁੱਖਮ ਭਾਣੇ ਫਜਰਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਛੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਆਸਫ ਪੂਰੀ ਦਾਦ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਆਸਫ ਪੂਰੀ ਦਾਦ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜੇ। ਬਾਦ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਨੇ ਢੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਵੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਾਰਾ ਮੁਰਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਟ ਦੀ ਬੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਛੈਲ ਛਬੀਲੀ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਛੈਲ ਛਬੀਲੀ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਪਤਲੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਕਸਰ 6-7 ਮਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਮੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਲੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਚੋਂ। ਲੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਚੋਂ। ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਵੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਵੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਮਾਲ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਵੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੋਠੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ 2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 3 4 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਗਮਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ। ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ 2 ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਹੋਇਆ ਹਾਰਡ ਏ। ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਬੇਗਮਾਂ ਨੇ 2 ਹੁਣ ਜੀਣਾ ਹੋਇਆ ਹਾਰਡ ਏ। ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਏ।
ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਵੇਗ ਸ਼ੇਗ ਲਾ ਕੇ। ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਵੇਗ ਸ਼ੇਗ ਲਾ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਟਿੰਡ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਟਿੰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ ਏ, ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਏ। ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਟਿੰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ ਏ, ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਏ, ਤੇ ਫਿੰਨੀਆਂ ਫਦਕੜੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਫਿੰਨੀਆਂ ਫਦਕੜੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ 28 ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾੜ ਏ, ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਾੜ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਫਿੰਨੀਆਂ ਫਦਕੜੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ 28 ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾੜ ਏ, ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਏ। ਤੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਵਾ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਜੁੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ਏ, ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਚਾਅ ਸੀ ਚਰੋਕਣਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ। ਚਾਅ ਸੀ ਚਰੋਕਣਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਾਡ ਏ, ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਮੀਆ ਜੀ ਕਿ ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਪੁੱਜ ਗਈ ਏ, ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਖੁੰਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਖ ਸੁੱਜ ਗਈ ਏ। 12 ਨੰਬਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਕਲ ਵਾਰਡ ਏ, ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁੰਘ ਕੇ, ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁੰਘ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਏ ਟੁੰਗ ਕੇ। ਤੇ ਆਸਫ ਦਾ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਨਾ ਰਿਗਾਰਡ ਏ, ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਤੇ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕਸ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ, ਚਾਇਸ ਆਪਣੀ। ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਨੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਸਜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਪਲੇਟ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਹਵਾ ਆਮਲੇਟ ਸੀ। ਤੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਪਰਾਠਾ ਸੀ, ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਪਰਾਠਾ ਸੀ। ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਪ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਾਇਆ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਹੋਰਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਪ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਾਇਆ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਹੋਰਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਘੋਟਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਸੀ ਭਰਿਆ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਰਿਆ। ਤੇ ਆਮਲੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਛਾਣ ਸਾਰੀ ਦਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾੜਿਆ। ਤੇ ਕਾਣੀ ਅੱਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਲਿਆ, ਕਾਣੀ ਅੱਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਲਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਡਰਦਾ ਸਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਲੂਣ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿੱਠਾ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਈ, ਅਬ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਰਾਠੇ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਿਕ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਏ, ਐਡ ਟੂ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਵਾਲ ਤੇ ਲਗਾਈ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਿਕ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਏ, ਐਡ ਟੂ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਵਾਲ ਤੇ ਲਗਾਈ ਏ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਚੜਾਇਆ ਏ, 700 ਕਮੈਂਟ ਤੇ 1000 ਲਾਈਕ ਆਏ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਚੜਾਇਆ ਏ, 700 ਕਮੈਂਟ ਤੇ 1000 ਲਾਈਕ ਆਇਆ ਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਚੰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। बहुत मेहरबानी। ये थे जनाब आसिफ अलवी साहब जो अपना रुझान साज कलाम पेश फरमा रहे थे, और वो काफ़ी जिस मेहनत से, जिस तवज्जो से, जिस तलाश से लाए हैं, ये उन्हीं का ये कहने की हद तक बहुत आसान है। पहले तो ढूंढना, फिर इनको सही मानों में सही जगह पे इस्तेमाल करना, ये आसिफ अलवी का ही काम है। शायद हम लोग करें तो इतने कामयाब ना हों। तो इसके बाद जो हमारे आज के साहिब सदर हैं, उनकी मुतअद्दिद कुतुब शाये हो चुकी हैं, लेकिन मुझे आज
अपने मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब याद आ रहे हैं। जब ये 16 किताबें छपी तो उन्होंने कहा यार खुदा के लिए कोई पंजाबी किताब भी छाप दो, तो मैंने छाप दी। आज मैं इनसे कहता हूँ कितना साफ को मज़ाक लिखते हुए हो गया है। मैंने अलहदगी में मैं बहुत दफा कहा डॉक्टर साहब कोई मज़ाक की किताब ले आए यार, आपका इतना बड़ा हवाला है, इतने चैनलों पे आप आते हैं अपना कलाम सुनाते हैं, एक मज़ाक की किताब आ जाए, पता नहीं वजह क्या है नहीं लाते हैं। पंजाबी हाँ पंजाबी उर्दू की चाहे हो, ये मसला नहीं है। उर्दू बहुत अच्छा मज़ाक करते हैं। इनका मुशाहदा एक गंजों में नज़म लिखी है, मैं सुनाऊंगा। वो बड़ी वो मुशिस्ता है कि मुशाहदा इनकी शायरी में मुशाहदा और बात डॉक्टरी जिनका पेशा है वो बड़े आसान तरीके से उन्हें वो ना कहते हैं अदबी तड़का लगाकर पेश करते हैं। और ये अपने मुशाहदे को अपनी ज़ात तक नहीं रखते। महसूस यूँ होता है सुनने वाले को, देखने वाले को कि ये डॉक्टर साहब का मुशाहदा नहीं, ये मेरा मुशाहदा है। मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप खारिज से दाखिल की तरफ सफ़र करते हैं अपनी शायरी में या इसको उलट करते हैं। मैंने एक शेर सुनाया, इस तौर कायनात को दिल में समो लिया, ज़ाती ख्याल कोई भी ज़ाती नहीं रहा। यही कैफियत इनके यहाँ है, हम इनको ज़ाती ख्याल से में दुनिया का ख्याल है। और जिस बहुत से लोग महसूस करते हैं ये तो मेरी बात की है। और ये बड़ी शायरी का एक बहुत बड़ा हवाला होता है कि महसूस करने वाला, सुनने वाला कहे ये बात तो मेरी थी। जनाब सईद इकबाल साथी साहब जो आज के मज़ा हज़ार की सदारत फरमा रहे हैं, जनाब सईद इकबाल साथी साहब। सबसे पहले तो मैं रहमानी न्यूज़ को इतना खूबसूरत बेहतरीन किस्म का ईद का दिन गुजारने वाला मुशायरा मुनक्कद करने पर मुबारकबाद देता हूँ। मैं पहले कुछ आपके लिए उर्दू कलाम और फिर पंजाबी। ईद का दिन है तो ईद का जो चांद है वो सबसे पहले हमारे पेशावर के लोगों को नज़र आता है। एक मस्जिद है जहाँ से आ जाता है। उस हवाले से एक किता है पख्तूनों की काबी नजरें, कि अपने सब पख्तून भाइयों की नज़र है दूरबीन, अपने सब पख्तून भाइयों की नज़र है दूरबीन, देखते हैं सबसे पहले चांद हर त्योहार का। इनकी नजरें देखकर मुझको यकीन होने लगा, आंख की तेजी भी है एक मोजज़ा नस्वार का। अपने सब पख्तून भाइयों की नजर है दूरबीन, देखते हैं सबसे पहले चांद हर त्योहार का। इनकी नजरें देखकर मुझको यकीन होने लगा, आंख की तेजी भी है एक मोजज़ा नस्वार का। ईद पर शौहर की फरमाइश। एक नर्स के शौहर ने चाहत से कहा हंसकर, कुछ तुम भी तवज्जो दो अपनी आराइश पे, हर वक्त ही फिरती हो तुम चिट्टे कपड़ों में, आज काला जोड़ा पा मेरी फरमाइश पे। ये जब कोविड आया ना तो लाखों लोग उसने मार दिए, लेकिन एक पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ इसका। कोविड का एहसान। क्या आ गई हैं औरतें अपनी नकाब में, हमने मास्क पहनी है, अब आ गई हैं औरतें अपनी नकाब में, कोविड ने अपना खौफ हसीनों में भर दिया। वो काम जो बड़े बड़े आलिम न कर सके, वो काम एक छोटे से वायरस ने कर दिया। बीवी की सालगिरह पर शौहर ने उसको मोबाइल ला के दिया बटनों वाला। उसने कहा था ये मुझे टच मोबाइल दें। उस हवाले से एक किताब कहा बीवी ने मोबाइल बटन वाला दिया है क्यों, कहा बीवी ने मोबाइल बटन वाला दिया है क्यों, चले उंगली से मेरी इसमें ये जौहर नहीं है। कहा शौहर ने छोटी सी मशीनी चीज है ये,
चले उंगली पे तेरी ये तेरा शौहर नहीं है। वाह 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 क्या कहना। मियाँ बीवी में नोक झोंक। अब दफ्तर से आया है, भूखा शौहर बोला बेगम खाना दो जल्दी। भूखा शौहर बोला बेगम खाना दो जल्दी, खाली पेट में चूहे दौड़ते फिरते हैं हर जा। बेगम बोली खाना पकने में है काफी देर, फिलहाल आपको दे देती हूँ चूहे मार दो आप। ये जो मियाँ बीवी होते हैं ना, उनमें नोक झोंक चलती है। जो बहुत बूढ़े होते हैं ना, उनमें भी चलती है 80-90 साल के। उस हवाले से एक किताब कि बीवी बोली जब कभी बाजार को जाती हूँ मैं, बीवी बोली जब कभी बाजार को जाती हूँ मैं, मुझको उस खोखे का मालिक देखता है घूर कर। बोला शौहर जाने मन वो है कबाड़ी असल में, डालता है वो पुरानी शय पे ऐसे ही नजर। ये दामाद का ससुर से गिला कि नाक में दम कर रखा है मेरे इसने, नाक में दम कर रखा है मेरे इसने, आपकी बेटी है या कोई तूफान है। ससुर बेचारा बोला तू मुझको भी देख, मेरे अपने घर में उसकी भी माँ है। ये बेटे का लिबास किते का अनुमान है कि देखकर बेटे की पॉकेट में हंसी तस्वीर को, बाप ने पूछा बता ये कौन सी खातून है। बेटा बोला सहम कर अब्बा जी मुझको क्या खबर, आज जो पहनी है मैंने आपकी पतलून है। बेटे का लिबास देखकर बेटे की पॉकेट में हंसी तस्वीर को, बाप ने पूछा बता ये कौन सी खातून है। बेटा बोला सहम कर अब्बा जी मुझको क्या खबर, आज जो पहनी है मैंने आपकी पतलून है। ये इंडेक्स फिंगर की ताकत इसकी। एक दिन बीवी ने उंगली को हरकत दी, एक दिन बीवी ने उंगली को हरकत दी, बाग के शौहर ने पूछा क्या ऑर्डर है। बीवी बोली चेक ही करना था मैंने, मेरे इस उंगली में कितनी पावर है। सर एक शौहरनामा ताज़ा नज़म उर्दू में है, बेचारे शौहरों का नामा। किस लिए तजलील पे तू रोता है, किस लिए तजलील पे तू रोता है, शौहरों के साथ ऐसा होता है। और जिसकी ख्वाहिश थी लगे सरताज वो, जिसकी ख्वाहिश थी लगे सरताज वो, फर्श कपड़े और बर्तन धोता है। और जो रटा दें बीवियां रटते हैं ये, जो रटा दें बीवियां रटते हैं ये, आजकल हर एक शौहर तोता है। और इसका घर में दबदबा कोई नहीं, इसका घर में दबदबा कोई नहीं, खाह वो चंगेज खां का पोता है। और हाँकती है उसको यूं बाजार में, हाँकती है उसको यूं बाजार में, जैसे वो शौहर नहीं है खोता है। और जब कभी बीवी से फड्डा पड़ गया, रात को मरहम लगा के सोता है। और जिसके दिल में था करेगा चार वो, जिसके दिल में था करेगा चार वो, एक करके रात दिन अब रोता है, एक करके रात दिन अब रोता है। और एक से जायद हों जिसकी बीवियां, मौत से पहले हमेशा मोता है। और मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं मुझे, यार ये शादी नहीं समझौता है। अब एक नज़म आपको पंजाबी की गंजे। गंज दियां खूबियां सिफतां बरकतां फैदे,
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੰਜਾ ਹੋਣਾ ਤਨ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੰਜਾ ਹੋਣਾ ਤਨ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੰਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਗੰਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੱਸ ਪਈਆਂ ਬੁਲੀਆਂ। ਗੰਜ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਗੰਜ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਦਿੰਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਦੀ। ਗੰਜ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਦਿੰਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਦੀ। ਗੈਸ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਗੰਜੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਗੈਸ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਗੰਜੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਤਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੂਆਂ ਲੀਖਾਂ ਗੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੂਆਂ ਲੀਖਾਂ ਗੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਢਦੇ। ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਢਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਵੱਢ ਲੈਣ ਉਹ ਝੱਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ UPS ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ UPS ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜਦਾ। ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜਦਾ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਦਾ। ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੜਦਾ। ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਦਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਗੰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਗੰਜ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਗੰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹੋ ਗੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗੰਜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗੰਜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੰਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਗੰਜੇ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ। ਗੰਜੇ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੰਜੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸੇ ਗੰਜੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਤੇ। ਥੱਲੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢੀ ਉਂਝ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਂਦੀਆਂ। ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਂਦੀਆਂ। ਗਲੋਬ ਵਰਗਾ ਗੰਜ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਂਦੀਆਂ। ਗਲੋਬ ਵਰਗਾ ਗੰਜ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੇਂਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਛਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਛਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੰਜਾ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੰਜਾ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬੜਾ ਰਲਦਾ। ਗੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬੜਾ ਰਲਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਟੌਰ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਟੌਰ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੌਰ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਦੌਰ ਗੰਜਿਆਂ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੇ ਡਾਏ ਹੋਏ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੇ ਡਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੰਜੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੰਜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗੰਜੇ ਛਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗੰਜੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਗੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਜ ਹੈ।
ਵਾਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਗੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਜ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਏ, ਵਾਹ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਏ, ਦੁਆਈ ਏ ਦੁਆਈ। दुहाई है वाह 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 मैंने डॉक्टर साहब को बुलाते हुए ये कहा था कि इनका मुशाहदा बुनियादी किरदार अदा करता है, ये मुशाहदे में उतर जाते हैं या मुशाहदा इनमें उतर जाता है। ये दो बातें आपने महसूस किया होगा बिलखसूस। गंजे नज़म जो है वो मुशाहदे की कौन कौन सी पहलू लाए हैं, कौन कौन सा जाविया उन्होंने किस किस तरीके से महसूस किया है, वो हमारे अंदर मौजूद था, लेकिन हमें बयान करने की अल्लाह ताला ने तौफीक की थी। यह खुदा की ये तकसीम है, वो जिसको दे दे। इसके साथ ही मैं एक शेर पे आज के मुशायरे का इख्तिताम कर रहा हूँ। मुझे शक पड़ रहा है, वक्त कम होता जा रहा है। तो हम फ़कीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का, हम फ़कीरों को नहीं जाम हुनरमंदी का, शायरी नाम है तौफीक खुदाबंदी का। क्या बात, शुक्रिया। वाह वाह वाह।